जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो है वो वीडियो इस प्रोजेक्ट का जो बैकएंड की जो सीरीज़ हम स्टार्ट की है, इसका जो थर्ड वीडियो है हम इसको देखेंगे। पहली दो वीडियोस में हमने सबसे पहले देखा कि आपने जो डेटा है उसको गेट किस तरह करना है। दूसरी वीडियो में हमने देखा कि जो डेटा है उसको डेटाबेस में इंसर्ट किस तरह करना। आपने अगर लॉगिन के फॉर्म में जो क्रीडेंशियल्स हैं, मतलब कि जो आप के क्रीडेंशियल्स मैच हों तभी वो जो है वो ओपन हो, तो आप जो है वो उसको किस तरह जो है वो इस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी हमने ये देखना है कि यूज़र नेम और पासवर्ड हमारा अगर ये डेटाबेस में मौजूद है तो तभी हमारा ये लॉगिन हो, अदरवाइज़ वो ना हो। क्योंकि ये जो क्रीडेंशियल्स हैं ये बिल्कुल ठीक हैं रेफरी के, तो अब ये रेफरी का जो पेज है वो ओपन हो गया। तो इस तरह ये इसने मैच किया रेफरी का, तो ये इसने रेफरी का जो इंडेक्स है वो ओपन कर दिया। अगर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, तो अगर इसमें जो है वो मैं एडमिन के क्रीडेंशियल्स ओपन करता, जिस तरह daim@gmail.com और 123 पासवर्ड है, ये एडमिन के क्रीडेंशियल्स हैं। तो अब ये जो पेज है वो एडमिन का ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं कि एडमिन के फोल्डर के अंदर जो index.php की जो फाइल है वो ओपन हो गई है। index.php की फ़ाइल में ये सारा हेडर की और ये साइड बार, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम एक रेफरी के पेज में जाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि एडमिन के अंदर referee.php की जो फाइल है ये वो ओपन हुई है अभी मेरे सामने। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने रेफरी को क्रिएट करना है तो ये वाला जो फॉर्म है ये भी जो है वो referee.php की फ़ाइल के अंदर जो है वो मौजूद है। इसमें जो पोस्ट का जो मेथड है वो जो यूज़ हो रहा है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, तो उसका अगर हमने कोड देखना हो तो सिंपल हम सबसे पहले तो एड्रेस देखेंगे। एड्रेस हमें ऊपर ये डिस्प्ले हो गया कि SMS फोल्डर के अंदर एडमिन का फोल्डर है, उसके अंदर referee.php की जो फाइल है वो इसका कोड है। तो हम जो है वो इसको ओपन करते हैं। लोकल डिस्क सी में आपने जाना है, उसके अंदर जैम्प का फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर htdocs का फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर आपने ये सैम्स के फ़ोल्डर के अंदर चले जाना है। तो उसके अंदर ये SMS का फ़ोल्डर है। जैसा कि अब एडमिन का फ़ोल्डर जो है वो ओपन है, तो उसके अंदर हम जाएंगे, तो इसके अंदर जो है वो referee.php की जो फाइल है उसको हम ओपन करेंगे। तो ये देख लें, अब ये referee.php की फ़ाइल जो है वो इधर मौजूद है, इसको मैं जो है वो ओपन करता हूँ। तो ये जो फ़ाइल है ये मेरे पास जो है वो ओपन हो चुकी है। अब ये जो फ़ाइल है, ये जितना भी कोड है ये सारा हमें जो है वो रेफरी का जो वो डिस्प्ले हो रहा है, ये आप जैसा कि वो आप देख सकते हैं इस के अंदर कि ये जो जितने भी रेफरी का डेटा ये किस तरह डिस्प्ले हुआ। पहले तो हम गेट के फंक्शन को देखेंगे, क्योंकि पहले डिस्प्ले करवाना है हमने जो वो डेटा। तो सबसे पहले रेफरीज का एक बटन है, तो जैसे ही मैं उस बटन के क्लिक करूँगा तो ये ऐड फैक वाला जो फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा, और ये जो डेटा है ये ऐड फैक की तरफ हमें जो है वो रीडायरेक्ट कर देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जिस तरह कि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि किस तरह आपने ये डेटा को जो है वो गेट करवाना है। अब मैं जितना भी रेफरीज का डेटा वो सारा मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो सिंपल मैंने क्या किया है, क्यूरी लिखी जिसके अंदर वो सारा डेटा अगर मैंने डिस्प्ले करना तो सिंपल सी क्यूरी है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रेफरीज। अब रेफरीज क्या है, एक टेबल का नाम है। इस टेबल के अंदर जितना भी डेटा वो सारा क्यूरी के अंदर सेव होगा, और क्यूरी के अंदर और ये सब और माई एसक्यूएल क्यूरी का फंक्शन जब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएगा वो रिजल्ट में शो होगा, और रिजल्ट में शो होने के बाद फॉर ईच लूप से जितना भी वो डेटा है वो रो के अंदर मैं सेव करवा लूँगा। और उसी तरह ही जिस तरह आप ये देखें, मैंने टेबल बनाया, टेबल के अंदर मैंने ये टेबल हेडर बनाया, रेफरी आईडी, नेम, कंटेक्ट, और इनके अंदर अगर मैंने वो जो है वो डेटा शो करवाना है तो सिंपल मैं क्या करूँगा, TR का एक बनाऊँगा, एक रो बनाऊँगा। उस रो के अंदर मैं रेफरी आईडी और रेफरी नेम और मोबाइल नंबर जो है वो उसका जो है वो मैं डिस्प्ले करवा लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वो देखता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि उसकी रेफरी आईडी, नेम और कंटेक्ट जो है वो उसका जो है वो इधर डिस्प्ले हो रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके अंदर जो है वो एक कॉलम जो है वो ऐड करके देखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैंने ये कंटेक्ट है, तो इधर मैं एक और हेडर जो है वो करता हूँ पासवर्ड की। तो इसको मैं देखता हूँ कि क्या ये ऐड हो चुका है या नहीं। तो बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, ये ऐड हो चुका है। अब इसके अंदर जो डेटा है
वो मैं इसमें किस तरह रिट्रीव कराऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं देखता हूँ, अब ये देखिए इसी तरह मैंने एक टीडी बनानी है, टेबल डेफिनेशन, उसके अंदर जो है ना मैंने वो पासवर्ड वाला जो कॉलम है वो लिख लेना है। अब मैं देखूंगा कि वो कॉलम का जो है वो एग्जैक्ट नेम क्या था, क्योंकि एग्जैक्ट नेम बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह मैं लोकल होस्ट जो है वो /php माई एडमिन को जो है वो ओपन करूँगा। पहले मैं देख लेता हूँ कि क्या वो मेरी बिल्कुल जी माई एसक्यूएल जो है वो मेरी चल रही है। तो ये अभी ओपन हो जाएगा। तो ये लोकल होस्ट /php माई एडमिन आप लिखेंगे तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमारा जो है वो ओपन हो जाएगा, जो हमारा माई एसक्यूएल है। तो ये जो है वो ओपन हो चुका है, क्योंकि ये जो जैम्प है ये मेरे ही कंप्यूटर को सर्वर कन्वर्ट कर देता है सर्वर में। सर्वर हमारा जो है वो अपाचे है, और जो DBMS हम यूज़ कर रहे हैं वो है माई एसक्यूएल। तो इधर हम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम की डेटाबेस जो है वो ढूंढते हैं। ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम की डेटाबेस मौजूद है। तो इसके अंदर जो है वो रेफरी, बल्कि कौन सा टेबल था, वो टेबल का नाम भी हम देख लेते हैं। टेबल का जो नाम है वो रेफरीज़ है। तो इधर जो रेफरीज़ का ये टेबल मौजूद है, इसके अंदर हम देखते हैं। इसके अंदर अभी फ़िलहाल तो उसका पासवर्ड नहीं हमने सेव करवाया हुआ, तो फ़िलहाल जो हम इसकी यूज़र आईडी को जो है वो गेट करवा लेते हैं। रेफरी आईडी है बिल्कुल जी, यूज़र आईडी। तो ये उस कॉलम का नेम है जिसको आप जो है वो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो इसको हम एक दफ़ा जो है वह वेरीफाई कर लेते हैं। बिल्कुल यही यूज़र आईडी जो 22 है, तो इसी को हम इसको हम सेव करवा लेते हैं। तो इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यूज़र आईडी में जो है वो 22 जो है वो शो हो गया। तो किसी भी टेबल का डेटा आपने डेटाबेस से फैच करवाना है तो आप ये इस तरह चेंजेस करके वो इजीली जो है वो आप फैच जो है वो करवा सकते हैं। अगर इधर पासवर्ड का होता कॉलम तो वो पासवर्ड भी मैं इसी तरीके से जो है वो मैंने डिस्प्ले जो है वो करवा लेना था। तो इस तरह अब ये नीचे हम देखते हैं इसके कोड को मज़ीद। ये बिल्कुल सिंपल सा कोड है डिस्प्ले करवाने का, उसको हम देख चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर लिया। अब ये देखें, ये जो आप जैसे ही उसको क्लिक करते हैं तो अब ये देखें, ये डिव की जो आईडी है ये मैंने दी है ऐड फैक, ADDFAC ऐड फैक। तो इधर जो भी आईडी मैं दूंगा तो जैसे ही मैं इसके ऊपर जो एक बटन सा लगा हुआ है रेफरीज के साथ जो है वो फॉन्ट फैमिली AR ब्लैंक है, उसकी प्लस का जो बटन है, जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये href क्या है, उसका मतलब कि रेफरेंस मैंने दे दिया ऐड फैक। अब जिधर भी डिव की आईडी ऐड फैक होगी उस उधर ये रीडायरेक्ट कर देगा। अब फॉर एग्जांपल ये डिव की आईडी ऐड फैक है तो इधर जो है वो न्यू रेफरी आ गया, तो इधर जो है वो रेफरी का जो है ना कॉल हो गया। फॉर एग्जांपल इसका कोड जो PHP का वो भी इधर ही लिखा हुआ है। तो अब फॉर एग्जांपल ये नंबर जो है ये मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो इसमें जो नंबर था वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अपनी मर्ज़ी का मैं नंबर लिखना चाहता हूँ। इधर जो मतलब कि प्लेस होल्डर का मैंने पहले भी आपको बताया कि प्लेस होल्डर से सिंपल जो है ना वो आप अपना चेंज कर सकते हैं। तो मैं इधर जो है वो नंबर लिखना चाहता हूँ 0306621421। ये अब नंबर जो है वो मुझे कंटेक्ट में डिस्प्ले होगा अगर मैं जो है वो ऐड करता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये फॉर्म है, फॉर्म बिल्कुल इजी। अब इसमें अगर कोई कहता है कि आप इसमें एक नई चीज़ भी जो है वो ऐड करवाएं तो वो भी हम इजीली जो है वो करवा सकते हैं। ये नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, कंटेक्ट अब जो चेंज किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इधर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये जो प्लस का बटन है इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जो फॉर्म एंटर होगा, अब इसमें जो मैंने कंटेक्ट चेंज किया अब ये देखें प्लेस होल्डर में अब वो आ रहा है कि इस तरह जो है ना वो आप अपना कंटेक्ट नंबर जो है वो आप लिख सकते हैं।
तो इस टेबल के अंदर अगर आपने कोई कॉलम ऐड करना है तो सिंपल आपने क्या करना है, इसी तरह ही यूज़र नेम, पासवर्ड, कंटेक्ट, यूज़र नेम की जगह मैं कहता हूँ कि आप अपना जो है वो टाइप भी आप अपनी ऐड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कहते हैं कि कोई आपको कहता है जी आप चेंज करें कि इसमें यूज़र नेम के बाद जो है वो अपनी आईडी एंटर करें, तो इसका जो नेम है वो भी तो इस नेम को मैंने आईडी रख दिया। तो अब मैं देखता हूँ कि ये जो कॉलम इसमें है प्लस के साइन के आगे वो जो है बन चुका है। तो अब ये देख सकते हैं कि आईडी का जो कॉलम है इसमें जो है वो ऐड हो चुका है। तो अब सिंपल जो है वो इस कॉलम को मैं अभी ज़रूरत नहीं है इसकी, इसी तरह ही आपने ऐड करना है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो उसके बाद जी नीचे कोड की तरफ चलते हैं जो इसका। अब ये देखें, ये जितना भी जो कोड है इसका सिंपल मैंने आपको बताया था कि जो इंसर्ट करने के लिए जो यूज़ होता है मेथड वो है पोस्ट का। अब हमने इसका जैसे सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे तो ये जो मेरा डेटा है ये सारा डेटाबेस में जाके जो है वो सेव हो जाएगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इस सेट पोस्ट का मेथड है, सबमिट का बटन जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये सबसे पहले नेम, कंटेक्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड और यूज़र का पास, ये सारी चीज़ें वो अपने ये सारी की सारी चीज़ें लेके और वो आपके पास जो है वो इस इन वेरिएबल्स में जो है वो स्टोर करवा देगा। तो सिंपल आपने एक क्यूरी लिखनी है, इंसर्ट इनटू यूज़र, जिसके अंदर आपने डेटा वो सेव करवाना है। ये सारी की सारी चीज़ें डेटाबेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब कि डेटाबेस के अंदर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, यूज़र टाइप का जो है वो यूज़र के टेबल में मौजूद है। उसकी वैल्यूज़ हैं वो कौन सी लेनी है जिसके अंदर यूज़र ने डेटा एंटर किया हुआ है। तो जो डेटा एंटर किया हुआ है वो किस में है, इस वेरिएबल के अंदर जो सेव है। फॉर एग्जांपल ये आईडी थी, उसकी फॉर्म के अंदर जो आपने आईडी लिखी थी है उस आईडी वो जो है वो इधर आपने लिखनी है। तो वो आईडी वो इस वेरिएबल में सेव हो गई। तो इसी तरह ही वो आप इस वेरिएबल का नाम आप लिखेंगे तो इस वेरिएबल की जो आईडी है वो डेटाबेस के इस कॉलम में जाके जो है वो स्टोर हो गई जाएगी जैसे ये आईडी जो है वो एग्जीक्यूट होती है। तो उस तरह इस तरह दोनों टेबल में मैंने डेटा जो है वो सेव करवाना था। तो अब ये जो डेटा ये दोनों टेबल में जो है वो सेव हो चुका है। तो जैसे मैं इस बटन को क्लिक करूँगा ये डेटा जो है वो मेरे टेबल में सेव हो जाएगा। तो ये था वो कोड जिससे आप जो है वो कोई किसी भी कॉलम में डेटा गेट कर सकते हैं और किसी भी जो है वो पेज से डेटा जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसको आप देखेंगे तो आपको बाकी जितनी भी वीडियोस हैं उन सब की जो है वो आपको समझ जो है वो आ जाएगी।